Hi everyone and welcome to UG Prep by MBA पाठशाला। तो फाइनली गाइस अब आप लोगों के जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं दे आर गोइंग टू बी ओवर एंड आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स अब आप लोग डेफिनेटली प्लान करोगे द कॉलेज आपकी अंडर ग्रेजुएट जर्नी का प्लान करोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स आप लोगों ने प्लान किए होंगे जो आप अब दोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई में। तो इन सारे एग्जाम्स को हम वन बाय वन डिकोड करना स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, एंड ऑल्सो 1 अप्रैल 2025 से हम लोग आपके लिए फ्री सेशंस लेके आ रहे हैं टारगेटिंग दीज एग्जाम्स। ठीक है, आईपी मैट है अपने पास, जे आई पी मैट है, एनपैट है, एस ई टी है और सी यू ई टी जो एग्जाम्स है इन सारे एग्जाम्स से रिलेटेड। ठीक है, ऑल द सेशंस विल बी लाइव। ठीक है, वाई टी पे होंगे सारे के सारे सेशंस एंड तो आप इन सेशंस को एक्सेस कर सकते हो, स्कैन आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और यू कैन ज्वाइन आवर चैनल यूजी प्रेप। ठीक है, तो जितने भी सेशंस हैं इन सारे एग्जाम से रिलेटेड वो हम लोग वाईटी पे कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट आपका जो मंथ रहेगा आफ्टर अ बोर्ड एग्जाम से सब लोग फ्री हो जाओगे, तो दिस लास्ट मंथ इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, व्हाट आर देयर एग्जाम क्राइटेरिया, उन सब को हम वन बाय वन यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनपैट के ऊपर। ठीक है, एनपैट का एग्जाम जो है इट इज कंडक्टेड बाय एनएमआईएम। ठीक है, नारसी मोहनजी। ठीक है, फॉर इट्स ऑल द कैंपसेस मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, इंदौर। ठीक है, चंडीगढ़, इन सारे कैंपसेस के लिए अगर आपको यहाँ से अपना बीबीए, बीकॉम ये कोर्सेज अगर करने हैं तो दे कंडक्ट एनपैट का एग्जाम होता है। ठीक है, अब ये एग्जाम के बारे में एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से कोर्सेज दे आर ऑफरिंग एंड एवरीथिंग, है ना, उसको इन डिटेल समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, एनएमआईएम के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। तो एनएमआईएम में अगर यू हैव टू एंटर तो आपके पास एनपैट का एग्जाम होता है फॉर देयर वेरियस कैंपसेस। ठीक है, अब इन कैंपसेस में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितना इनटेक है, एवरीथिंग जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप एनएमआईएम में कोर्स देख रहे हो तो जो अलग अलग एग्जाम दे कंडक्ट, वन इज एक सबसे पहले एनपैट एग्जाम होता है, एक सीईटी एग्जाम होता है, एमएसटी एग्जाम होता है और एक एलएटी होता है। अब इन एग्जाम में सीईटी तो बेसिकली फॉर द बीटेक एंड फार्मा के लिए ये हो जाता है। ठीक है, फॉर द बीटेक एंड फार्मा। तो फॉर द पीपल, अगर आप नरसिंह मोहनजी से कोई बीटेक या फार्मा के कोर्सेज में रिलेटेड हो तो आपको सीईटी का देना होगा। ठीक है, एमएसटी इज फॉर द डेटा साइंस, इसके अंदर आता है एक कोर्स। ठीक है, डेटा साइंस इसके अंदर आता है, आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वो उसमें आता है एंड ये आपका एलएलबी के लिए। ठीक है, बीबीए एलएलबी वाले कोर्सेज में अगर आप जाना चाह रहे हो तो 20 ये एग्जाम देना है। ठीक है, बट फॉर अदर कोर्सेज लाइक बीबीए, बीकॉम, बीएससी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, उन सब के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है दैट इज एनपैट। ठीक है, इसका एनपैट को हम इन डेप्थ समझते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे एनपैट के बारे में। तो एनपैट के अंदर देखो कौन कौन से कोर्सेज एनएमआईएम आपको ऑफर करता है अक्रॉस देयर कैंपसेस। तो सबसे पहले कॉमर्स कोर्सेज की अगर आप बात करो तो बीबीए है आपके पास। ठीक है, बीकॉम इज देयर, बीएससी फाइनेंस इज देयर। ठीक है, बीएससी फाइनेंस इज देयर एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू कोर्स बीबीए इन फिनटेक। ठीक है, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया में फिनटेक इज एट इट्स पीक, है ना, फिनटेक जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो टारगेटिंग दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कोर्स बीबीए इन फिनटेक विच इज अ 4 years प्रोग्राम ये होने वाला है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपके पास इकोनॉमिक्स में आप जाओगे तो बीएससी इकोनॉमिक्स, दिस इज ऑल्सो 4 year प्रोग्राम। तो 4 year प्रोग्राम क्या है बेसिकली, कि जैसे आपको पता है कि जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू दैट, कि इसमें क्या है कि जो 4th year होता है, ठीक है, अगर आप इसमें फोर्थ, आपको एक चॉइस देता है कि आप 3 year के बाद एग्जिट ले सकते हो जिसमें आपको नॉर्मल डिग्री मिलेगा, लेकिन अगर आप 4 year का कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट अ ऑनर्स डिग्री।
ठीक है। तो ये जो 4 years प्रोग्राम है इसमें यू विल गेट अ चॉइस कि अगर आपको 3 साल बाद एग्जिट करना है तो यू विल गेट अ डिग्री, ठीक है। बट अगर आप 4th year कंटिन्यू करते हो तो यू विल, उसमें थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड लास्ट ईयर होता है, तो जिसमें यू विल गेट अ ऑनर्स डिग्री यू विल गेट, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस तो बीएससी इकोनॉमिक्स आपको ये 4 year प्रोग्राम मिलेगा थ्रू एनपैट, ठीक है। इफ यू वांट टू डू बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, मे बी आगे चल के आपका प्लान हो सकता है कि दैट यू हैव टू डू योर एमबीए इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो उसके लिए आप प्लान आउट कर सकते हो कि यस, बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग इट इज ऑल्सो अ 4 year प्रोग्राम। सेम वे में आपको 3 year एग्जिट इज अवेलेबल, तो फिर ये ऑनर्स डिग्री आपको मिलता है, ठीक है। फॉर द लिबरल आर्ट्स में अगर आप जाना चाह रहे हो तो देर इज अ बीए इन लिबरल आर्ट्स इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, ठीक है। लिबरल आर्ट्स क्या है? इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें आपका करिकुलम होता है। तो इसको इन डिटेल में समझने के लिए एक और सेशन कभी कंडक्ट करेंगे आगे। तो अगर आप लिबरल आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हो आगे चल के, तो दिस इज लिबरल आर्ट्स में यहाँ पे है, प्लस इंटरनेशनल स्टडीज में। तो अगर आपको बीबीए करना है इंटरनेशनल बिजनेस में तो एनपैट इज अ चॉइस। तो इस इंटरनेशनल बिजनेस में देखो क्या होता है कि यू विल, यहाँ पे आपका 2 year तो आपका मुंबई कैंपस में होगा, ठीक है। और 1 year जो है आपका इट इज किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन, डुअल डिग्री प्रोग्राम है बेसिकली, ठीक है। इट इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम इन बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये सिर्फ आपका मुंबई कैंपस में है, ठीक है। मुंबई कैंपस, नवी मुंबई कैंपस है, आपका बैंगलोर कैंपस है, चंडीगढ़ कैंपस है, ठीक है, एंड फ्यू मोर अदर कैंपसेस हैं। तो ये वाला प्रोग्राम जो है स्पेसिफिकली इज इन द मुंबई कैंपस। तो कौन कौन से कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपना ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो करने के लिए, तो देन एनपैट इज द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, कब होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, एवरीथिंग ये हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ जो मैंने आपका एमएसटी वाला बताया था, एनएमआईएमएस का जो एमएसटी वाला है उसमें आपका मैथमेटिक्स, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, इट इज़ अगेन अ 4 year प्रोग्राम। बीएससी आप अगर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग अ फ्यूचर इन द डेटा साइंस, तो बीएससी इन डेटा साइंस का ये 4 year प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। लॉ वाले के अंदर अगर आप जाओगे तो यू हैव अ बीए एलएलबी एंड आपका बीबीए एंड एलएलबी, दैट इज अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 years प्रोग्राम होता है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एंड दिस इज अ बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इनटेक की बात करते हैं बीबीए का, जो बाकी एनपैट के थ्रू, तो इनटेक आप एनपैट के थ्रू देखोगे जो रिसेंटली अभी एनएमआईएम ने अपनी वेबसाइट पे डेटा रिलीज किया है, तो ये कैंपसेस हैं जहां पर दे आर ऑफरिंग द वेरियस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आप देखोगे मुंबई में दे आर 720 सीट्स फॉर बीबीए, ठीक है, नवी मुंबई, ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, ठीक है, धुले कैंपस एंड चंडीगढ़, ठीक है। बीएससी ऑनर्स अगर आप देख रहे हो इन फाइनेंस में तो इट इज मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई है, बैंगलोर है और चंडीगढ़ कैंपस में दे आर ऑफरिंग, ठीक है। सेम बीकॉम ऑनर्स के लिए दीज आर द सीट्स फॉर बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स, ठीक है, दैट इज द लिबरल आर्ट्स इज ओनली मुंबई, ठीक है। ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट भी सिर्फ आपको मुंबई वाले कैंपस में मिलेगा, बाकी किसी कैंपस में नहीं है। आईबी, बीबीए इन आईबी, ठीक है, बीबीए इन मार्केटिंग, ये सारे आपको मुंबई कैंपस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द इनटेक नंबर ऑफ, कितनी सीट्स किस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे दिख रहा है अपने को। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। देखो इसका जो सिलेक्शन होता है दैट इज एंटायरली ऑन एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड बेसिस पे होता है, डोमेन सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। सिंपल आपको यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है आपके पास, ठीक है, जिसको आप बेसिक क्वांट एप्टीट्यूड कहोगे। 10 तक का मैथ में उसमें इन्वॉल्व रहता है, थोड़ा बहुत एल्जेब्रा इन्वॉल्व रहता है, लॉजिकल रीजनिंग है आपका, वर्बल एबिलिटी है। अब इस एग्जाम में क्या देखोगे कि 40 क्वेश्चंस आपके हर सेक्शन से आएंगे, तो टोटल 120 सेक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। 1 marks फॉर एवरी क्वेश्चन एंड बेस्ट पार्ट इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई सीन नहीं है।
ठीक है, +1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई लोड नहीं है। अब यहाँ पे इस एग्जाम में अच्छी बात क्या है कि आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, देयर विल बी 3 अटेम्प्ट्स, तो आप 3 अटेम्प्ट में ये एग्जाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अटेम्प्ट आपके पास है, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द 3 दे विल कंसिडर, तो आप 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मान लो मेरा एक अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ समहाउ, तो आप 2 अटेम्प्ट आपके पास और बचते हैं, 2 रीटेक्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो 100 मिनट्स का ये एग्जाम होगा, ठीक है, 1 आवर एंड 40 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो 120 मार्क्स का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटीज के अंदर है, राइट। तो वही है, आप 2 रीटेक दे सकते हो किसी भी सिलेक्टेड कैटेगरी में, ठीक है, फर्स्ट मेन टेस्ट प्लस आप उसमें 2 रीटेक और दे सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स अमंग द टोटल अटेम्प्ट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द रिस्पेक्टिव स्कूल या मेरिट प्रोसेस में। आपका तीनों अटेम्प्ट में, अगर आप तीनों अटेम्प्ट दे रहे हो तो विच एवर इज योर बेस्ट स्कोर वो सिलेक्ट होगा फॉर द मेरिट, ठीक है, मेरिट में आने के लिए। चलो, अब इसका जो प्रोसेस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 20 फेब 2025 से स्टार्ट हो चुका है और आप इसको 26 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है, 26 मई 2025 तक आप रजिस्टर कर सकते हो। और जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम विंडो इज फ्रॉम 1 मार्च 2025 से लेके 31 मई 2025 तक इसका एग्जाम विंडो है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है एंड यू आर प्लानिंग टू परस्यू एनी ऑफ दीज कोर्सेज, तो अभी रजिस्ट्रेशन इस 26 मई तक है, पूरा अप्रैल आपके पास है, ठीक है, 26 मई तक है रजिस्ट्रेशन विंडो। तो जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है, उतनी जल्दी आप अपना अटेम्प्ट प्लान कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स हैं तो यू हैव टू हैव सम टाइम, रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना पड़ेगा। तो 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक का विंडो यहाँ पे अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए, जिसको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो आफ्टर द एग्जाम्स देयर विल बी द मेरिट लिस्ट, तो उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कैंपस, आप किस कैंपस में आपको जाना है वहां पर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड, ठीक है, राइट। तो दिस वाज अबाउट एनपैट एग्जाम, ठीक है, एनपैट एग्जाम के बारे में हमने देखा, इट इज कंडक्टेड बाय नारसी मोंजी, ठीक है। फिर इसके अलावा SET इज द सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। अब इन द कमिंग टाइम आप IP मैट देखोगे कि IP मैट जो है, देखो बहुत सारे कॉलेजेस, IP मैट क्या करता है कि जो IIM इंदौर ने इसको स्टार्ट किया था, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये आपका होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है। तो इसके बाद अदर IIMs आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग, आप रिसेंटली देखो अमृतसर ने भी स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मोर IIMs आर गेटिंग इनटू द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। उसके अलावा IIFT इज देयर, ठीक है, IIFT भी आपको देता है, तापमी भी देता है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम जो IP मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में 1 by 1 एक डेडिकेटेड वीडियो विल कम अप विद, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि हम 1 अप्रैल से आपके इन एग्जाम को टारगेट करते हुए विल टेक सेशंस, ठीक है। तो पूरा अप्रैल अपने पास है, एग्जाम मोस्टली एग्जाम्स आर इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, मई में मोस्टली एग्जाम्स हैं। तो अब आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द टाइम जहां पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है आपने, तो फिर यहाँ पर आपके फैक्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएंगे, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, UG प्रेप हमारा चैनल है, पावर्ड बाय MBA पाठशाला। ऑल दी फैकल्टीज जो आपको MBA पाठशाला चैनल पे पढ़ाते हैं, सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। दे विल बी कंडक्टिंग द सेशंस फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, राइट। So I hope you like the session. So do like and subscribe. Thanks for watching.